एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया तो ये पूरी संभावना होती, वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है जिसके कारण ये संभव होता है। वरना हम सब जानते हैं, हम मनुष्य हैं, हमको मालूम है एक शब्द भी ऐसा चुप जाता है, निकलता नहीं है। जीवन में कितनी ऊंचाई होगी, भीतर की सोच कितनी मजबूत होगी कि उस महापुरुष ने उन सारे जहर को पी लिया और हमारे लिए अमृत छोड़ करके गए। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। ने लेख में कहा, भारत माता के महान सपूत डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अपने विराट व्यक्तित्व और कालजयी कृतित्व के कारण सदैव ही आदर के साथ स्मरण किए जाएंगे। उनका प्रखर पांडित्य, उनकी पारदर्शी प्रामाणिकता, उनकी विलक्षण वाग्विदग्धता, उनकी असाधारण संगठन कुशलता और अन्याय के विरुद्ध लोहा लेने की उनकी वज्र संकल्पबद्धता उन्हें सहज ही एक महान इतिहास पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित कर देती है। डॉक्टर आंबेडकर दलित के रूप में जन्मे, दलितों के लिए जिए, दलितों के लिए जूझे और अंतिम क्षण तक दलितों का हित चिंतन करते हुए निर्वाण को प्राप्त हुए। किंतु इस आधार पर उन्हें दलित या हरिजन नेता कहना उनके साथ बड़ा अन्याय करना होगा। वे हमारे महान राष्ट्रीय नेताओं में थे और उनकी गणना मार्टिन लूथर किंग की तरह मानव मुक्तिदाता के रूप में की जाएगी। बहुत लोगों को यह बात ज्ञात नहीं है कि जब डॉक्टर आंबेडकर को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो वे आर्थिक नियोजन का मंत्रालय संभालना चाहते थे, किंतु उन्हें विधि मंत्रालय मिला। डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने के लिए डॉक्टर आंबेडकर ने जो शोध प्रबंध लिखा था उसका विषय था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। वह इतना प्रभावशाली था कि सुप्रसिद्ध समाजवादी विचारक श्री हैरल्ड लास्की ने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसका लेखक बड़ा रेडिकल है। अर्थ और विधि संबंधी विषयों पर उनका गहन अध्ययन था। इस संबंध में उनका चिंतन 2 पुस्तकों के रूप में सामने आया जो उन्हें सहज ही एक अर्थशास्त्री के रूप में मान्यता प्राप्त करा देता है। यह धारणा भ्रामक है कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर स्वराज्य की प्राप्ति के बारे में उतने उत्सुक नहीं थे जितने दलितों के उद्धार के बारे में। वस्तुस्थिति ये है कि वे सबके लिए स्वराज्य चाहते थे। स्वराज्य संपूर्ण हो, सबके लिए हो, वह मुट्ठी भर हाथों में केंद्रित न हो, यह उनकी इच्छा थी। उन्हें यह भी लगता था
कि जब तक दलित समाज जागृत और संगठित नहीं होता और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार नहीं होता, तब तक स्वराज्य यदि मिल भी गया तो वह शोषकों तक सीमित रह जाएगा। एक बार उन्होंने कहा था कि यद्यपि हमारे यहाँ सामाजिक अन्याय है, किंतु वह हमारा आंतरिक प्रश्न है, हम उसका हल निकालेंगे। किंतु अंग्रेजों को यह कहने का नैतिक अधिकार नहीं है कि जब तक हिंदू समाज में सामाजिक अन्याय है, तब तक हम आपको स्वराज्य कैसे दे सकते हैं। स्पष्टतः डॉक्टर आंबेडकर दलितों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार होते हुए भी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का कभी मोहरा नहीं बने। डॉक्टर आंबेडकर एक महान राजनीतिज्ञ थे, किंतु उनकी राजनीति सिद्धांतों से जुड़ी थी। अस्पृश्यता को वे अभिशाप मानते थे और उनके उन्मूलन के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, किंतु उनका संघर्ष सदैव शांतिपूर्ण रहा। कतिपय सवर्णों द्वारा जब महाड़ के सत्याग्रह में कुछ भड़काने वाले कार्य हुए, तब भी हौज आंबेडकर ने अपने अनुयायियों को संयम से काम लेने के लिए तैयार किया और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। उन्हें अस्पृश्य शब्द स्वीकार नहीं था, किंतु वे गांधी जी द्वारा दिए हरिजन शब्द को भी पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि हरिजन शब्द में उपकार करने की भावना झलकती है, जो उनके द्वारा दी गई स्वाभिमान, स्वावलंबन तथा आत्मोद्धार की त्रिसूत्री के विरुद्ध थी। वे ब्राह्मणों के विरुद्ध नहीं थे, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध थे। स्वतंत्र भारत के संविधान के शिल्पकार के रूप में डॉक्टर आंबेडकर के योगदान को राजनीति और विधि शास्त्र के विद्यार्थी सदैव ही बड़े गौरव के साथ स्मरण करेंगे। संविधान स्वतंत्र भारत की आधुनिक स्मृति है। इस दृष्टि से डॉक्टर आंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जा सकता है। भारत में समय समय पर स्मृतियां बनती और बदलती रही है। हिंदू समाज में युग के अनुकूल अपने को परिवर्तित करने की असीम क्षमता है। डॉक्टर आंबेडकर उस क्षमता के पूंजीभूत प्रतीक थे। लोकतंत्र में उनकी अटूट निष्ठा संविधान परिषद में उनके भाषणों से पूरी तरह प्रकट होती है। लोकतंत्र की मान्यताओं और उसकी परंपराओं के उल्लंघन से किस तरह के संकट उत्पन्न होंगे, उन्होंने इस बारे में स्पष्ट चेतावनियां दी थीं। उन चेतावनियों को पढ़कर आज ऐसा लगता है कि डॉक्टर आंबेडकर भविष्य को भेद कर दूरगामी काल को देखने की अपूर्व क्षमता रखते थे। साम्यवाद की विचारधारा और मुस्लिम समाज की मानसिकता के संबंध में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का विश्लेषण बड़ा सटीक और युक्तिसंगत है। उन्होंने साम्यवाद के दर्शन को अमान्य कर दिया था। मुस्लिम समाज में व्याप्त कट्टरता भी उन्हें पसंद नहीं थी। वे सच्चे लोकतंत्रवादी और सुधारवादी थे। अन्याय और अधिनायकवाद पर आधारित उन्हें कोई व्यवस्था मान्य नहीं थी। तिब्बत पर चीन की सार्वप्रभुता स्वीकार करने की नीति पर सरकार से उनका तीव्र मतभेद था। वे भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध धर्म प्रभावित देशों को मिलाकर एक सांस्कृतिक राष्ट्रमंडल बनाने के पक्ष में थे। वे समाज में धर्म के महत्व को स्वीकार करते थे। उन्हें भारतीयता और भारतीय संस्कृति से गहरा प्रेम था। जीवन के संध्या काल में जब डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने नई उपासना पद्धति अपनाने का निर्णय किया, तो उनकी दृष्टि बौद्ध धर्म पर टिकी। वे भगवान बुद्ध की करुणा के संदेश से बहुत प्रभावित हुए थे। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह करुणा विहीन होता जा रहा है। न व्यक्ति के अंतःकरण में करुणा की धारा है और न समाज के आचार व्यवहार में ही कहीं करुणा का परिचय मिलता है। बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए डॉक्टर आंबेडकर ने जो भाषण दिया, वह उनके भारत प्रेम को पूरी तरह उजागर करता है। उन्होंने कहा, मैंने एक बार अस्पृश्यता के प्रश्न पर गांधी जी से चर्चा करते हुए कहा था कि अस्पृश्यता के सवाल पर भले ही मेरे साथ आपके मतभेद हों, जब समय आएगा तो मैं देश को कम से कम क्षति पहुंचाने वाला मार्ग स्वीकार करूंगा। आज बौद्ध धर्म स्वीकार करके मैं देश का अधिक से अधिक हित साधन कर रहा हूं। कारण यह है कि बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का ही एक भाग है। इस देश की संस्कृति, इतिहास तथा परंपरा को कोई आघात न लगे, ये सावधानी मैंने बरती है। आज जब सारा देश डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जन्म शताब्दी का समारोह बड़े उत्साह से मना रहा है, तब उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर हम यह संकल्प करें कि हम स्वतंत्रता को अमर बनाएंगे,
लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखेंगे और आर्थिक शोषण तथा सामाजिक अन्याय को समाप्त कर ऐसे भारत की रचना करेंगे जो डॉक्टर आंबेडकर के सपने के अनुरूप हो। Who you are, or where you come from, every person can fulfill their God-given potential. Just as a Dalit like Dr. Ambedkar could lift himself up and pen the words of the Constitution that protects the rights of all Indians. Every person deserves the same chance to live in security and dignity, to get an education, to find work, to give their children a better future. We believe that no matter who you are or where you come from, every person can fulfill their God-given potential. देशवासियों, 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है। वर्षों पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के औद्योगिकरण की बात कही थी। उनके लिए उद्योग एक ऐसा प्रभावी माध्यम था जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता था। आज जब देश में मेक इन इंडिया का अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने इंडस्ट्रियल सुपर पावर के रूप में भारत का जो एक सपना देखा था, उनका ही विजन आज हमारे लिए प्रेरणा है। आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरा है और आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई भारत में आ रहा है। पूरा विश्व भारत को निवेश, इनोवेशन और विकास के लिए